चलो क्या बोला है, मॉलिक्यूल्स बताने हैं जो क्या हो, ग्राउंड स्टेट में बने हो। ठीक है क्या, ग्राउंड स्टेट में कैसे बनेंगे, जितने बॉन्ड बनाने हैं उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट में है तो एक्साइटेड स्टेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। सही है क्या। अच्छा H2O तो बाद में, BCl3। ठीक है, बोरोन है, बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो 2s2 2p। सही है। अच्छा आउटर मोस्ट शेल ये रहा, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा बॉन्ड कितने बनाने टोटल 3, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना 1। तो क्या करना पड़ेगा, ये तो ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ही रह जाएगा, इसको इधर जंप कराएंगे तो ये 2 आ जाएंगे। सही है क्या। तो ये तो एक्साइटेड स्टेट में हुआ, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। अच्छा आगे CCl4 कार्बन सेंट्रल एटम। अच्छा कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 क्या होगा, सही है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या करेंगे, 4 बॉन्ड बनाने, अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने 2 है, तो इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना पड़ेगा, तो ये भी आंसर नहीं है। नेक्स्ट H2O। अच्छा ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यही तो आंसर है ना, मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि विच आर फॉर्म्ड इन, ठीक है फॉर्म्ड इन ग्राउंड स्टेट है ना, कि जिसमें ग्राउंड स्टेट में बन रहे हो। हाँ तो ये दोनों तो एक्साइटेड स्टेट में बन रहे थे, तो ये नहीं होंगे। अच्छा देखो जरा, ये 1s नहीं 2s और 2p, 1 2 3 4, 2 बॉन्ड बनाने और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हो जाएगा ना। सही है क्या, तो आंसर ये तो हो ही जाएगा। अमोनिया नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 क्या है, 2s2 2p3। ठीक है क्या, तो ये रहा 2s और ये रहा 2p3। कितने बॉन्ड बनाने हैं, आगे जगह भी नहीं है। ठीक है क्या, अगर इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराना है तो यहाँ पर आ जाएगा, तो वापस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। अरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन का क्या है कॉन्फ़िगरेशन, 2s2 2p3। ठीक है, तो इसके आगे 3s शेल तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि 2 में इलेक्ट्रॉन आ गए, तो थर्ड शेल नहीं होगा। तो आगे अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराएंगे तो वो 2s से 2p में जाएगा, उससे आगे इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। समझ में आ गया, तो ये भी ग्राउंड स्टेट में हो गया, तो आंसर क्या है C एंड D। क्लियर है सबको, आ गया समझ में। चलो आगे बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे। अच्छा कल जो हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था किसका पढ़ा था, BeCl2 का। ठीक है क्या, अच्छा BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, इसमें स्टेरिक नंबर कितना है बेरिलियम का, स्टेरिक नंबर कितना है बेरिलियम का, कितना है 2। बेरिलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में काम आ गए, दोनों क्लोरीन के साथ में, तो लोन पेयर तो बचा नहीं। और स्टेरिक नंबर क्या था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, तो लोन पेयर है नहीं 0, प्लस सिग्मा बॉन्ड कितने बने 2, तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया 2। ठीक है, अच्छा BeCl2 बना कैसे था, ये है BeCl इस तरफ और ये Cl इस तरफ, ऐसा था। अच्छा इसका शेप ज्योमेट्री पूछी जाए तो इसकी ज्योमेट्री क्या है, लीनियर दिख रहा है क्या, ये लीनियर दिख रहा है ना, तो इसकी ज्योमेट्री क्या है लीनियर, क्या है लीनियर। ठीक है, अच्छा बॉन्ड एंगल कितना है, तो जब लीनियर होती है तो बॉन्ड एंगल तो 180 डिग्री होगा ही ना, तो मैथ्स में भी पढ़ते थे क्या, लीनियर क्या नाम था उसका, वो प्रॉपर्टी थी, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, लीनियर पेयर है ना, हाँ वो वाला। ठीक है, बॉन्ड एंगल 180। अच्छा हाइब्रिडाइजेशन क्या था यहाँ पर, तो जब स्टेरिक नंबर 2 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp। यहाँ तक समझ में आ गया।
ये जो लिखा हुआ है तो कल ही पढ़ लिया था ना, कुछ नया थोड़ी है। आ गया क्या? ये लीनियर दिख ही रहा है, और बॉन्ड एंगल 180 तो कल ही बता दिया था। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये बात करूँ कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन है SP, कितना है? SP। अच्छा, अगर SP हाइब्रिडाइजेशन है तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर परसेंटेज S कैरेक्टर कितने होंगे? दिख रहा है क्या सबको? एक S है, एक P है। ठीक है। अगर मुझे परसेंटेज S कैरेक्टर निकालना है, S कितना है यहाँ पर? 1 है, तो S तो हमेशा 1 ही होगा। डिवाइड बाय टोटल कितने? 1 S और 1 P, टोटल कितना हो गया? 2। परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं ना, मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितना आ जाएगा? तो परसेंटेज S कैरेक्टर कितना हुआ? 50%। अगर कोई पूछ ले परसेंटेज P तो वो कितना होगा? 50%। क्या यहाँ तक क्लियर है? लिख लो इसको। अच्छा, ये जो SP हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, इसको एक और नाम से बोलते हैं, क्या? डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन, ऑल्सो नोन एज डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। हो गया? चलो नेक्स्ट बात करते हैं स्टेरिक नंबर 3 की। किसकी? स्टेरिक नंबर 3। अच्छा, स्टेरिक नंबर 3, स्टेरिक नंबर 3 में हम एग्जाम्पल ले रहे हैं BF3 का। किसका? BF3 का। ठीक है। अच्छा, सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पर? बोरॉन है, सबको दिख रहा है? तो बोरॉन, एटॉमिक नंबर बोलो 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p1। अच्छा, आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? सेकेंड शेल। ठीक है। S में कितने इलेक्ट्रॉन है और P में? ठीक है। अच्छा, अब बॉन्ड कितने बनाने हैं? 3 बनाने। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। सबको दिख रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये कौन सी स्टेट हो गई? ग्राउंड स्टेट। तो क्या है, ग्राउंड स्टेट में बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्या कराना पड़ेगा? एक्साइट कराना पड़ेगा। तो एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे तो क्या करेंगे? एक इसको आगे जंप, तो ये 1 और इधर 2 आ जाएंगे। सही है क्या? अभी होगा 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं? कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 1S 2P, तो क्या हो गया? sp2। ठीक है। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन ओके, क्या होगा? कितने बनेंगे? अच्छा, ये पढ़ा था ना कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने क्या बनेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सही है क्या? एक S कंबाइन हुआ 2P के साथ, तो टोटल 3 क्या बनेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। तीनों में क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन है। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, अब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, तो उनको स्पेस में ऐसे अरेंज करना है कि उनके बीच में रिपल्शन क्या हो? मिनिमम। तो 3 के बीच में एंगल कितना रखें? 180 कैसे रख दो? 120। कितना? ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है। ये दूसरा, और
ये तीसरा, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल रख दिए, ठीक है। यहाँ पर ये बड़ी वाली लॉब क्या होगी, पॉजिटिव, और ये क्या करेगी, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगी। तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज हो गए, इनके बीच का एंगल कितना आ गया, 120 डिग्री। समझ में आ गया, पॉइंट लिखा था क्या, कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, और हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को स्पेस में इस तरह से ओरिएंट करेंगे कि उनके बीच में रिपल्शन जो होगा वो मिनिमम होगा, ठीक है। 120, अच्छा एक ही प्लेन में है ना, 3D मॉलिक्यूल थोड़ी है, 3D है कि 2D है, 3D है। चलो बताते हैं अभी। हाँ यहाँ तक हो गया, अरे यहाँ तक हो गया क्या, समझ में आ गया क्या, मतलब लिखने का टाइम मैं दे दूँगी। अब क्या होगा, हाइब्रिडेशन का काम तो हो गया, मतलब सेंट्रल एटम का काम हो गया। अब क्या करेगा, साइड एटम आएगा। साइड एटम कौन है, या तो साइड एटम बोलो या टर्मिनल एटम बोलो, ठीक है। कौन, फ्लोरीन, सही है क्या। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो 2p5, सही है। अच्छा तो आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, तो सेकंड शेल में बना दें 2s और 2p5। अच्छा बॉन्ड कितना बनाना है फ्लोरीन को, एक बनाना है। इसके पास है क्या, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, कौन सा वाला है, 2p वाला है, कौन सा है 2p, सही है क्या। तो अब ये जो अपना हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज हुए हैं इनके साथ कौन ओवरलैपिंग करेगा, 2p ऑर्बिटल किसके किसके, ये तो बोरोन का था, और फ्लोरीन क्या आएंगे, तो कैसे बनेगा, ये 3 तो पहले बने हुए थे बोरोन के, ठीक है। अब आएगा क्या, 2p का शेप डम्बल शेप, तो डम्बल बनाएंगे एक, अच्छा रुको दूसरे कलर से बना, ठीक है क्या। ये इसकी पॉजिटिव लॉब, ये नेगेटिव लॉब, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, और ये क्या हुई, ओवरलैपिंग। तो ये जो मॉलिक्यूल बना ये कौन सा है, बीच वाला बोरोन, ये 3 क्या है, फ्लोरीन। समझ में आया क्या। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ ऑर्बिटल के साथ नहीं, हाँ यथार्थ, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का कोई काम नहीं है, ठीक है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो थी वो वीबीटी तक की काम आती थी। अब जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल ने अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए तो ओवरलैपिंग उस हिसाब से होगी जिस तरफ हाइब्रिड ऑर्बिटल की बड़ी वाली लोब है, क्या कि जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस दी हुई है हाइब्रिडाइजेशन में, BeCl2 बना के, हाँ कि जेड एक्सिस के अलोंग वो हो रही होगी, ठीक है। पर अब यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ठीक है, वो उसमें ऐसे ही दे दिया होगा, ठीक है क्या। तो ये क्या बना, बीच में कौन आएगा, बोरोन, और एक इधर फ्लोरीन, एक इधर फ्लोरीन, और एक इधर फ्लोरीन। अच्छा एंगल कितना हुआ, 120 डिग्री। इसको बनाओ तब तक मैं आई। अच्छा पहले वाला भी छूट गया क्या, अभी ठीक है।
बन गया क्या? हो गया? चलो देखो, ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये कौन सा है? BeCl2। कौन सा है? BeCl2। बीच में जो येलो बॉल दिख रही है ये अपना कौन है? बेरिलियम। दोनों तरफ क्या है? क्लोरीन। अच्छा, बॉन्ड एंगल दिख रहा है? ये जो बॉन्ड एंगल है ये कितना है? 180 डिग्री। ठीक है, और लीनियर दिख रहा है क्या? एकदम लीनियर है। तो ये क्या है? BeCl2। ज्योमेट्री क्या हो गई? लीनियर। और एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री। और हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया? समझ में आ गया सबको? ठीक है, अभी ये जो मॉलिक्यूल बनाया ये मान लो BF3 है। क्या है? BF3। बीच में पर्पल जो बॉल दिख रही है वो क्या है? बोरॉन। और 3 क्या है? फ्लोरीन। ठीक है, अब ये बताओ कि 2D है कि 3D? अरे यार, हाँ 2D है ना? क्या हुआ? थैंक यू अनुभूति। हाँ ठीक है। क्या ये क्या है? 2D है ना? एक ही प्लेन में दिख रहा है ना? कहीं बाहर निकल रहा है क्या कुछ? अगर ये बोर्ड जो है इसको मैं प्लेन मान लूँ, बोर्ड तो प्लेन ही है ना? अगर ये बोर्ड की सिर्फ ये वाली स्क्रीन देखे तो 2D है ना ये? अरे 2D 3D समझ में आता है ना? आता है ना सबको? ठीक है, तो ये अगर, हाँ अब बताओ, 2D है ना? इस प्लेन को तीनों चारों जो एटम है वो टच कर रहे हैं क्या? टच कर रहे हैं। और टच होने के साथ साथ कुछ बाहर निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है, सारे एक ही साथ है ना? तो ये क्या है? एक 2D मॉलिक्यूल है। मीन्स ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। क्या है? प्लेनर मॉलिक्यूल। ठीक है क्या? लाइव वो स्ट्रीम नहीं बनी हुई, नहीं मिली मुझे, रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है क्या? ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? ये जो है वो क्या है? प्लेनर है। अरे प्लेनर है, ये मैं बताना चाह रही हूँ। क्या है? प्लेनर। प्लेनर है। अच्छा, एंगल दिख रहा है क्या 120 का? सबको दिख रहा है? ये टोटल 360 होता है ना? अगर 2D है तो 2D में 360 होगा टोटल। अगर अब सर आधी तो निकल गई, तो वो रिकॉर्ड कर रही हूँ, फिर बाद में अपलोड कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? अरे क्लियर है क्या सबको? चलो, क्या बोला मैंने? क्या क्या बोला इसके बारे में? अपन 3-4 चीज़ें बोल दी मैंने अभी भी। मैं प्लेनर मॉलिक्यूल है। 2D, अरे 2D मतलब प्लेनर ही हो गया। 2D तो तुम्हें बताने के लिए था, 2D वूडी कुछ नहीं है। क्या है? प्लेनर है। अच्छा, कौन सा शेप दिख रहा है इसका? शाबाश, ट्राइंगल दिख रहा है क्या सबको? अगर ट्राइंगल दिख रहा है तो इस ज्योमेट्री का नाम है ट्राइगोनल प्लेनर। क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या है? अच्छा, स्टेरिक नंबर कितना है? 3 है क्या? 3 सिग्मा बॉन्ड सबको दिख रहे हैं? अरे सबको दिख रहे हैं ना? ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड। तो क्या हो गया? स्टेरिक नंबर 3, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल। समझ में आ गया? तो चलो, कहाँ पर थे? इसके बारे में लिखते हैं। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन तो पता नहीं, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाँ हाँ, जो स्टेरिक नंबर 3 के बनेंगे जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, जिसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा वो प्लेनर बनेगा। ठीक है क्या?
हो गया। हाँ नेक्स्ट क्या बात, इसके बारे में सारी पॉइंट लिख देते हैं। पहला क्या, ज्योमेट्री, पहली क्या ज्योमेट्री, दूसरा नहीं यार पहली ज्योमेट्री लिख लिया क्या, बात चलो लिख लिया तो ज्योमेट्री, और क्या लिखने में, बॉन्ड एंगल। अरे ये कलर दिख रहा है क्या पीछे से, ब्लैक के साथ मिक्स तो नहीं हो रहा है, दिख रहा है लक्ष्य, ठीक है। और तीसरा क्या, हाइब्रिडाइजेशन ऊपर ही ऊपर लिखना था, ठीक है कोई बात नहीं। अरे लिख लिया ना वैसे भी, हाइब्रिडाइजेशन तो लिख लिया था क्या, यहाँ पे कहाँ लिखा था अपन ने, sp2 है, ठीक है क्या। तो फटाफट फिल कर दो, तीनों को कर दोगे क्या। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 ज्योमेट्री ट्रायगोनल, समझ में आ गया नाम इसका ऐसा क्यों पड़ा, ठीक है। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, क्लियर है सबको, आगे बढ़े नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, सबको क्लियर है, आ गया मज़ेदार। अरे एग्जाम में आएगा ये, स्कूल वाले में बना दो BCl3 का, BCl3 देगा तो बना दोगे ना, कंफ्यूजन तो नहीं होगा, फ्लोरीन क्लोरीन क्या ही फर्क पड़ रहा है, समझ गए क्या। चलो आगे, तो फिर ये अपने को ऐसे सुंदर सुंदर डायग्राम बना के सब कुछ लिखना है, तो पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है क्या। चाहिए तो लिख लेना, नहीं तो वाह। आगे बढ़ो, हाँ क्या हुआ, BCl3, अरे फ्लोरीन की जगह क्लोरीन ले लेना भाई, क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं स्टेज नंबर 4 की, ठीक है क्या। स्टेज नंबर 4 एग्जाम्पल हम ले रहे हैं जो हम पहले ही ले चुके हैं, कौन सा, CH4। CH4 का नाम क्या है, मीथेन, क्या नाम है, मीथेन। अच्छा सेंट्रल एटम कौन, पहले इधर देख लो, सब पहले इधर देखेंगे जब तक मैं बना रही हूँ, फिर लिखेंगे। हाँ कार्बन, एटॉमिक नंबर बोलो जल्दी, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, 2s। सेकेंड शेल जो है वो क्या है, आउटर मोस्ट शेल। ऐसा 2b में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, सही बनाया क्या। ये कौन सी स्टेट है, अच्छा यहाँ तक क्लियर। कितने बॉन्ड बनाने, 4 बनाने, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, अभी कितने, तो बात बनी क्या, एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा क्या, क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए एक 2s वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पर, 2b में शिफ्ट, ठीक है। तो ये 2s का 2b में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, s में, अरे s में कहाँ 4 1 2 3 4, ठीक है क्या, सही है। अब क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन होगा तो क्या आएगा, हाइब्रिडाइजेशन इस बार क्या आ जाएगा, अच्छा हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, क्यों, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इसलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी कितने बनेंगे, चारों की एनर्जी सेम। अच्छा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, समझ में आ गया ना। अच्छा sp3 क्यों बोला, क्योंकि एक s और 3 p मिक्स हो रहे हैं, इसलिए क्या हो गया sp3, समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पर चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन, तो अपने पास 4 क्या हो गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब 4 अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए हैं तो ये अपने आप को स्पेस में ऐसे ओरिएंट करेंगे कि इनके बीच में रिपल्शन क्या हो, तो गिरा, फिर ठीक है, अरे मॉलिक्यूल BeCl2 नहीं, हाँ ठीक है। तो अब क्या होगा, चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे कि इनके बीच में रिपल्शन क्या हो, मिनिमम, ठीक है। तो ये लो 1 2 3 4, अब ये 3D मॉलिक्यूल है क्या, 90 डिग्री। अच्छा एक बात हमेशा ध्यान रखना कि 2 एटम अगर 90 डिग्री पर हैं तो उनके बीच में रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा, क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है।
120 डिग्री एंगल हो या 120 से ज़्यादा हो तो रिपल्शन क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, अगर 120 डिग्री का एंगल बन रहा है ना तो बहुत बढ़िया बात है, 120 से ऊपर बन रहा है ना तो मज़े ही मज़े हैं। पर उससे कम वालों में क्या होता है, रिपल्शन होता है। अगर अपन इसको 90 डिग्री बनाते तो ये चारों एटम क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रिपल्स, इनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता। और अपने कोई जरूरी थोड़ी कि अपने को 2D बनाना है, अरे 3D हो सकता है ना, 3 डायमेंशन पॉसिबल है ना, है तो बनाएंगे ना। ठीक है क्या, तो ये चार क्या है, क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो अरेंज हो गए, इनके बीच में रिपल्शन क्या है, मिनिमम। अच्छा, इनका बॉन्ड एंगल देखा गया है, कितना आया है, 109.5 डिग्री का। ठीक है, क्लियर है। अब ये 360 से नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 360 जो था वो 2D तक फॉलो होता था, है ना। अब ये कहाँ पर आ गया, 3D में। समझ में आ गया यहाँ तक। अब क्या करेंगे, अब कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा। कौन आएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एस में कितना इलेक्ट्रॉन, एक ही चाहिए अपने को। ठीक है क्या, एस का शेप स्फेरिकल, तो ये रहा। ठीक है क्या, अब एस का स्फेरिकल ये रहा, सही है। 4 हाइड्रोजन आ गए ना, आ गए क्या, और बीच में कौन है, कार्बन। ठीक है क्या, ओवरलैपिंग हो गई, किसकी हुई, हाइब्रिड ऑर्बिटल की और एस ऑर्बिटल की। अरे ये ओवरलैपिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल और एस में हो रही है। ठीक है क्या, और अपन ने एक बात बोली थी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है क्या, एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपेयर में। तो अच्छा, अच्छी बात है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बारे में बात कर लें। अच्छा, एक बार इसको बनाओ पहले, फिर इसके बारे में बात करते हैं। तब तक मैं मॉलिक्यूल बना लेती हूँ। बन गया, अरे यार परसेंटेज एस्केलेटर तो निकाला ही नहीं उधर। ठीक है, लिखो एक बार। थोड़ी बहुत जगह है क्या वहाँ पर, BF3 के आसपास है क्या, थोड़ी बहुत, तुम्हारी तो भरी पड़ी है। हाँ बहुत है ये तो। ठीक है क्या, दिया की कॉपी में शायद ही हो पाएगी, है। अरे वाह बढ़िया। पढ़ना मत, वाह पढ़ मत लेना, कोई काम ना आ जाए तुम्हारे इन फ्यूचर। ठीक है, मस्त मजे करो। हो गया, हाँ ठीक है, चलेगा अब। हो गया, चलो बॉन्ड एंगल कितना आया,
और सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आया, स्टेरिक नंबर क्या है 4, तो स्टेरिक नंबर जब 4 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा sp3। अरे देखो ये एक s और 3, तो 3 + 1 4 हो गया ना, स्टेरिक नंबर भी तो 4 ही है, sp2 था पिछला वाला, एक s + 2p हो गया ना 3, तो स्टेरिक नंबर कितना था 3, और फिर sp वाला करा था तो उसमें s1 और 1p, स्टेरिक नंबर उस केस में क्या था 2। समझ में आ गया क्या, तो ये s और p को जो सम करोगे वही स्टेरिक नंबर है। ठीक है, चलो दूसरी बात ज्योमेट्री, ज्योमेट्री अभी बताएंगे। और तीसरी बात बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल कितना, बॉन्ड एंगल तो है 109.5 डिग्री और 109 डिग्री और 28 मिनट। ठीक है क्या, अब ज्योमेट्री की बात करते हैं। देखो ये रहा मॉलिक्यूल, दिख रहा है सबको, सबको दिख रहा है। देखो घुमा देती हूँ इसको मैं, 3D में वो घूमता रहता है ना चश्मे घड़ियाँ वैसे ठीक है क्या, नहीं देखी क्या देखिए ना, तो ये क्या हुआ, तुमने नहीं देखी लक्ष्य, हाँ ज्योमेट्री कौन सी है, अच्छा पिरामिड तो दिख रहा है पर नहीं ये पिरामिडल नहीं है, इसका नाम है टेट्राहेड्रल। क्या है, टेट्राहेड्रल। अच्छा टेट्राहेड्रल क्या है ज्योमेट्री इसकी, अच्छा बीच में ब्लैक जो है वो तो क्या है कार्बन, और ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। ठीक है, अच्छा इसको मैं कैसे भी पकड़ लूँ, अभी ये वाला हाइड्रोजन है, अगर मैं इसको ऐसे पकड़ लूँ तो भी सेम, इसको ऐसे पकड़ लूँ तो भी सेम, ऐसे कैसे भी पकड़ लो ये सारी दिशाओं से सेम है। ठीक है क्या, अरे देखो अभी ये वाला है ना, अच्छा बॉल चेंज कर देती हूँ रुको, मान लो कि जस्टिफाई तो नहीं हो पाएगा पर ठीक है, मान लो ये ऐसा कुछ है, एक बॉल मैंने बदल दी। ठीक है क्या, अब देखना ये ग्रीन, इसको अभी ऊपर रखा हुआ है, अगर मैं इसको ऐसे रखूँगी तो भी सेम दिखेगा, दिख रहा है क्या, अगर मैं इसको ऐसे रखूँगी तो भी सेम है, किसी को भी ऊपर ले लो सारी दिशाओं से ये क्या है सेम है। अच्छा ये तुम्हें क्या ये 3D में दिख रहा है कि 2D है, अच्छा देखो अगर मैं इसको यहाँ पर टच करूँ तो बाहर निकल रहा है क्या, एक निकल रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या है 3D में है, किस में है 3D में। अच्छा इसके बारे में एक बहुत ज़रूरी बात बताती हूँ, बॉन्ड एंगल तो पता चल गया। अच्छा इसको अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ बोर्ड पे, अरे नहीं क्या करना चाहें, बोर्ड पे ड्रॉ करना चाहें तो देखना इस ज्योमेट्री को ये बना लिया ना सबने, देखो एक मिनट मुझे ट्राई करने देना है ना, श्योर नहीं हूँ कि मैं बना पाऊँगी। ठीक है थोड़ा सा, दिख रहा है क्या, अच्छा देखना कैसे कैसे बनाया, देखो कि यहाँ पर ये जो है ये बेस है, क्या है बेस, ये जैसे ये तीन फेसेस वाला जो था ना वो नीचे ट्रायंगुलर बन रहा है क्या, अच्छा ऐसे देख लो बन रहा है ना ट्रायंगल, तो नीचे वाला ये क्या है ट्रायंगुलर बेस है, तो ये 3 एटम तो यहाँ आ गए, एक एटम यहाँ पर होगा, एक एटम यहाँ पर होगा, एक एटम यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर, ये चारों क्या है, समझे क्या, अभी दिख रहा है, अरे दिख गया क्या कैसे बनाया है, दिख गया सबको। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि ये जो शेप ऐसे ही बना ना, 3 ट्रायंगुलर बेस है और ऊपर एक है, ठीक है चारों को ज्वाइन कर दिया, तो अब इस में फेस कितने हैं टोटल, इस ज्योमेट्री में फेस कितने हैं 4, सबको 4 दिख रहे हैं, कैसे होगा कि ये दोनों इन दोनों को ज्वाइन किया, एक ये वाला फेस, एक ये 2 और ये 3 फेस तो ऐसा, और एक नीचे वाला 4 बेस, इसीलिए इसका नाम क्या है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कहाँ से आया, टेट्राहेड्रोन से, ये शेप जो है ना ये क्या है टेट्राहेड्रोन। ठीक है, टेट्रा मीन्स और हेड्रोन मीन्स होता है फेस, तो 4 क्या है इसके फेस है,
तो यही ज्योमेट्री जो है वो क्या है, टेट्राहेड्रल। समझ में आ गया सबको, क्लियर है सबको? चलो और क्या बताना था, हाँ एक और चीज़ जो हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे पर मैं अभी बता देती हूँ। जैसे ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, अगर मैं इसको, अगर मैं बोलूँ कि मुझे दो एटम को प्लेन में रखना है, दो एटम को प्लेन में मतलब ये दोनों इस पेपर को टच कर रहे हैं ना, ये प्लेन, ये 2D है क्या, थिकनेस इसकी नेग्लिजिबल है ना, तो ये 2D हुआ, ये 2D हुआ तो ये एक प्लेन पास कर रहे हैं, ठीक है, ये इस बीच वाले एटम को भी कट करेगा और इन दोनों को भी करेगा। समझ गए क्या? अरे ये जो ज्योमेट्री है इसमें अगर मैंने ये प्लेन पास किया इन दो एटम से, तो ये फर्स्ट और ये दोनों कट हो रहे हैं और ये बीच वाला भी कट हो रहा है, पर क्या ये आगे और पीछे वाली बॉल कट होगी? नहीं होगी ना, इसको मैं पास कर भी दूँ तो भी नहीं होगी ना, ठीक है। तो अच्छा ये तुम्हें जो ये बॉल दिख रही है तुम्हारी तरफ दिख रही है क्या, और ये वाली तुमसे दूर दिख रही है क्या? तो इसको ड्रॉ करने का एक तरीका होता है, वो तरीका क्या है कि ये रहा, जैसे मान लो कार्बन, कार्बन, अच्छा जो दो हाइड्रोजन कट हो रहे थे वो इनको ऐसे बना दिए, समझ गए? जैसे ये बनाया था, ये वाला और ये वाला कट हो रहा था, अच्छा मैंने इधर बनाया, रुको इधर मान लो ये H, अभी ठीक है, ये कार्बन, ये बीच वाला कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों कट हो रहे थे, तो इसको मैंने ऐसे बना दिया। अब ये वाला तुम्हें तुम्हारी तरफ दिख रहा है क्या, तो जो तुम्हारी तरफ है उसको हम बनाते हैं वेज से। किससे बनाते हैं? वेज मीन सॉलिड लाइन, ये, अच्छा ये कहीं पे बना हुआ दिख जाए इसका मतलब आउट ऑफ द प्लेन है, और वो किस तरफ है? ऑब्जर्वर की टूवर्ड्स। तुम ऑब्जर्वर हो, क्या हो? ऑब्जर्वर, तुम्हारी तरफ है ना, तो इसको कैसे बनाया? वेज से, ठीक है। और पीछे वाला जो है उसको बनाते हैं डैश से। किससे बनाते हैं? डैश से, जो क्या है? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये रिप्रेजेंटेशन है किसकी? कार्बन की। किस में? 2D में। अरे ये तो 3D है ना, इसको कैसे बनाऊँ? यहाँ बना सकते हैं क्या? नहीं ना, तो कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव मेथड यूज़ करना पड़ेगा ना कि ड्रॉ करने के लिए। वहाँ पे इसको साथ साथ थोड़ी लेके घूमेंगे नहीं घूमेंगे ना, अरे घूमेंगे क्या? नहीं घूमेंगे ना, तो बनाने के लिए कुछ तो जुगाड़ होना चाहिए ना। तो ये सिस्टम है, कैसे बनाते हैं? यहाँ पर इस जगह ये दोनों जो सिंपल बॉन्ड जैसे बॉन्ड बनाए ना, वो तो क्या है? इन द प्लेन वाले, कि प्लेन के अंदर है, जो प्लेन से कट हो रहे थे, इन द प्लेन। जो ये वेज वाला था इसको क्या बोलते हैं? वेज, सॉलिड लाइन है ना। और ये जो है वो क्या होता है? टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक है। और ये वाला कौन सा है? डैश। और ये क्या होता है? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। बनाओ इसको फटाफट, तो इससे पूरा इमेजिन कर सकते हैं अपन। कर लोगे क्या? ज्योमेट्री नहीं लिखी थी ये? ठीक है, ये लिख लिया सबने? आ गया समझ में? अरे आ गया क्या? नहीं, हाँ, वो समझाने के लिए। बनाना तो बना लो, मना तो नहीं कर रही, बट ज़रूरत नहीं है वैसे। हो गया?
नेक्स्ट स्टेरिक नंबर 5, क्या हो सकता है एग्जाम्पल? किसी को आ रहा है? 5 बॉन्ड कौन बनाता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, हाँ फॉस्फोरस। अच्छा एग्जाम्पल PCl5, PCl5 बनाया था क्या? ठीक है, तो स्टेरिक नंबर लिखो, स्टेरिक नंबर 5 एग्जाम्पल ले रहे हैं PCl5। अब इसको पूरा इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अरे रुको, परसेंटेज एस्केलेटर वाला दोनों का छूट गया, यहाँ हो गया था। हाँ, अगर इसमें बात करें तो यहाँ पर परसेंटेज एस्केलेटर कितना होगा? अच्छा हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। अरे sp2 वाले में लिखना है इसको, है ना। अच्छा परसेंटेज एस्केलेटर निकालना है, s कितना है? 1। अच्छा टोटल कितने? 3 मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा? 33.33%। ठीक है क्या? सही है। परसेंटेज एस कैरेक्टर ये कितना आया? 33.33%। क्लियर है? बस इतना लिखना है। एस का ही काम का है, पी का काम का नहीं है। तो एस का पता होगा तो 100 में से माइनस कर देना, ठीक है क्या? तो पी का आ जाएगा। लिख लिया? चलो sp4 में बताओ, sp4 में कितना होगा? 25। आगे सबको परसेंटेज एस कैरेक्टर्स कितने? अच्छा एस कितना है? 1 ही है अभी भी, हाइब्रिडेशन sp3 है। 1 डिवाइड बाय टोटल 4 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना? 25%। आ गया? चलो नेक्स्ट बात कर रहे थे स्टेरिक नंबर 5 की, PCl5। सेंट्रल एटम कौन? फॉस्फोरस। अच्छा फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो। आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट का मतलब लास्ट में जो लास्ट शेल जो है उसका। अच्छा नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन का कितना होता है? हाँ अरे नाइट्रोजन का होता है ना 1s2 2s2 2p3। आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? सेकेंड। अब फॉस्फोरस की कितनी हो जाएगी? थर्ड। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही रहेगा ना, 3s2 3p3। आगे समझ में? चलो अब एस में कितने हैं? अब 3p में तो 3d भी तो होता है ना। अरे थर्ड शेल में तो d ऑर्बिटल होता है क्या? होता है ना, तो 3d भी तो होगा ना इसमें, पर 0 होगा, ठीक है क्या? अच्छा ये s, ये p, सही है क्या? यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन? 2, यहाँ पर 3। ये है 3s, ये है 3p और ये 3d। अच्छा 4s नहीं आएगा, ऐसा मत बोलना कि 4s में जाता है इलेक्ट्रॉन, जाता तो है पर थर्ड शेल, अपन किसकी बात करें? शेल की। और शेल में तो 3s में 3p और 3d होगा ना, 4s तो किस में होगा? फोर्थ शेल में होगा। समझ में आया क्या? ठीक है, तो चलो ये हो गया। सही है क्या? कौन सी स्टेट है ये? अच्छा बॉन्ड कितने बनाने? कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए? टोटल 5 चाहिए, अभी कितने? 3। तो क्या करेंगे? किसको? एस को ही कराएंगे, तो करवा लो। एक्साइट करा दिया इस एस को यहाँ से इधर बाईपास, ठीक है क्या? पहुँचा दिया तो क्या बन जाएगी? एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में 1 2 3 4, सही है क्या? 5 का हाइब्रिडेशन होगा, क्या बनेगा? sp3d, ठीक है क्या? तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया यहाँ पर? अब वो इसके डायग्राम वो वाले नहीं बनाएंगे क्योंकि वो इसमें बनेंगे नहीं, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है क्या? sp3d। स्टेरिक नंबर का सम देखो, s1 + 3p,
4 और 1 D 5 हो गया। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे 5, जिनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। सेम होगी, ये लो 5। ठीक है, पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्लोरीन आएगा। कौन आएगा, PCl5 है ना, ये तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। अब क्या आएगा, क्लोरीन आएगा अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके। ये रहा क्लोरीन का ऑपोजिट स्पिन का इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे क्लोरीन का, तीसरे क्लोरीन का, चौथे का और पांचवे का। समझ गए क्या, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ 5 क्लोरीन जो होंगे वो ओवरलैपिंग करके क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। समझ में आया। जैसे यहाँ पर अब ये वाला डायग्राम ऐसा नहीं बना सकते, है ना। यहाँ पर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, चारों के साथ अलग अलग हाइड्रोजन ने अपना 1s का क्या किया, ओवरलैप किया। वैसे यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन का कौन सा 3p ऑर्बिटल, कौन सा 3p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेगा 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ, और 5 क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। ये इसको बनाओ फटाफट, बना लिया सबने। चलो अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। PCl5 में कैसा होता है, 1 मिनट देना मेरे को। फॉस्फोरस है पर्पल, अच्छा ऐसे ही रहने दो। ये पर्पल जो बोले ना, ये फॉस्फोरस है। कौन है, 5 बॉन्ड दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, 3 तो एक साथ है। देखो पहले क्या बना होगा, 3 बॉन्ड ने मिलके क्या बनाया होगा, ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है क्या, 3 बॉन्ड, 3 क्लोरीन आए, तीनों ने क्या किया, मिलके बनाया ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है क्या, अब एक क्लोरीन ऊपर की साइड और एक क्लोरीन नीचे की साइड, टोटल कितने हो गए, 5, और ये क्या बन गया, PCl5। ठीक है, समझ में आ गया सबको, ऐसा दिखता है ये, थोड़ा ऐसा अलग व्यू ठीक है क्या। अच्छा इसको बोर्ड पे कैसे बनाएंगे, बोर्ड पे बनाने में कौन सी बड़ी बात है। ये रहा फॉस्फोरस, एक ऊपर की तरफ था Cl, एक नीचे की तरफ था Cl, 2 इस तरफ थे, और अब यहाँ पर पांचों हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम नहीं होते। ठीक है क्या, ठीक है क्या, थोड़ा सा मतलब शेप बनने के बाद। ठीक है, तो ये बन गया, क्या समझ में आ गया। 3 जो साथ वाले बनाए वो तो ये वाले, ये बीच वाला फॉस्फोरस, ये ऊपर वाला क्लोरीन, ये नीचे वाला क्लोरीन, ऊपर वाला नीचे वाला। ठीक है, और 3 जो हैं 1 2 3, ये कैसे हैं, वो उसमें बने हुए प्लेन में। समझ में आ गया क्या। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम ये है कि बीच में बन रहा है ट्राइंगल। अरे बन रहा है क्या, ये रहा। ठीक है, अगर मैं इस ऊपर वाले को ज्वाइन कर दूं, इस ऊपर वाले को इन तीनों से ज्वाइन कर दूं, तो एक ऊपर पिरामिड बनेगा। ठीक है क्या, और एक नीचे वाले को इन 3 से ज्वाइन कर दूं, तो ये भी क्या बनेगा, पिरामिड। तो इसका नाम है ट्राइगोनल, बीच में ट्राइगोनल था, बाय पिरामिडल। क्या है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। 2 पिरामिड है ना, बाय का मतलब 2, एक ऊपर बन रहा है और एक नीचे बन रहा है, तो नाम क्या हो गया। अच्छा अब बॉन्ड एंगल की बात करें, ये तो है ही ट्विस्ट। बॉन्ड एंगल, इसमें 3 अलग अलग तरह के बॉन्ड एंगल है ना, कैसे। अच्छा मुझे ये पता है कि इन दोनों क्लोरीन के बीच में एंगल कितना होगा, ट्राइगोनल है ना, ट्राइगोनल प्लेनर वाला 120 था क्या। अरे sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ये जो ट्राइंगल बनाया था, इसको छोड़ो, ये ट्राइंगल है, इन तीनों के बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री ना। तो ये 3 वही तो हैं, तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। क्लियर है, ठीक है। अच्छा ये अब ऊपर वाला, अब मैं ये बोल रही हूँ ये बना हुआ है, इसका और इसका बॉन्ड एंगल कितना है, दिख रहा है ना 90 डिग्री सबको। अरे ऊपर इधर, हाँ ये 90 डिग्री दिख रहा है। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये कौन सा होगा, 90 डिग्री। अच्छा मुझे ये बताओ कि 120 डिग्री एंगल कौन कौन सा था, इस क्लोरीन इसके बीच में,
इसके और इसके 120। फिर अगर मैं इसको घुमा दूँ तो ये और ये इनके भी बीच में 120, और घुमा दूँ तो इसके और इसके बीच में भी 120। टोटल 3 एंगल जो है वो 120 के हैं। क्या समझ में आ गया? आ गया। चलो 90 डिग्री कितने होंगे? तो कहाँ से होंगे? ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला इस क्लोइन के साथ 90, ये इसने क्या बिगाड़ा, इसका भी साथ भी तो 90 है और इसके साथ भी तो 90 है। 3 तो ऊपर है और नीचे भी तो है, 1 2 3, तो कितने 6 एंगल जो है वो कितने के हैं? 90 डिग्री के। अच्छा, और अगर मैं बोलूँ कि इसमें और इसमें एंगल कितना है, तो 3 तरह के एंगल हो गए क्या? इसमें 90 और ये वाला जो है ये कौन सा है? आगे समझ में सबको? अच्छा, नाम क्या था इस ज्योमेट्री का? टीबीबी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। एक साथ लिखना, मेरी जगह नहीं है। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ये टी, ये बी और ये पी। शॉर्ट में इसको बोलते हैं क्या? टीबीपी ज्योमेट्री। ठीक है क्या? तुम तो पहले लॉन्ग याद करो। पेंटाहेड्रल, 5 तो फिर वो तो एक ही प्लेन में होते हैं, तो अपन बोलते हैं ना पेंटागन जो होता है वो 5 जो होते हैं वो एक ही प्लेन में होते हैं, ऐसा वाला। ये सेंटर 1 2 3 4 5, पाँचों एक साथ एक ही प्लेन में होंगे तो उसको बोलेंगे पेंटागोनल। ठीक है क्या? तो ये क्या है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। समझ में आ गया? बॉन्ड एंगल 3 अलग अलग तरह के, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री। तो लिख लो। बॉन्ड एंगल, अच्छा हाइब्रिडेशन क्या है इसका? आगे समझ में? अरे आ गया क्या? चलो आगे बढ़े। परसेंटेज नहीं, इसमें अपना परसेंटेज का काम नहीं, क्योंकि इसमें डी भी है ना, तो परसेंटेज एस पी और डी तीनों का, तो ये इसका काम नहीं आएगा। अपने मेन जो है 3 उसमें परसेंटेज याद रखना है, एस पी में, एस पी 2 में और एस पी 3 में। ठीक है क्या? यहाँ का परसेंटेज अपने काम नहीं आने वाला। क्लियर? अरे अगर कोई एस पी 4, पी 4 तो हो ही नहीं सकता, पी में तो ऑर्बिटल ही 3 है। अरे समझ में आ रहा है ना? एस पी 4 कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि इसका मतलब पी के 4 ऑर्बिटल मिक्स हुए होंगे। नहीं, एस पी 2 एस पी 3, अगर कोई पूछ भी ले तो निकाल सकते हो ना, कोई बड़ी बात है क्या? नहीं है ना, निकाल लोगे ना। नहीं, काम ही नहीं आएगा इसलिए नहीं लिखा रहे हो, कोई पूछेगा भी नहीं। ठीक है? क्लियर हो गया? आगे बढ़े। स्ट्राइक नंबर 6। चलो स्ट्राइक नंबर 6 फटाफट करेंगे, 2 और करने हैं अभी, 6 और 7। स्ट्राइक नंबर 6 एग्जाम्पल SF6। ठीक है? एच बोला तुमने? SF6। ठीक है? सल्फर, अरे 6 इलेक्ट्रॉन जिसके पास होंगे वही बनाएंगे ना 6 बॉन्ड तो। और अपने को पता है 16 ग्रुप के पास सही तो है, सही है क्या? तो 16 ग्रुप में ऑक्सीजन तो बनाएगा नहीं। तो ऑक्सीजन क्यों नहीं बना रहा? नहीं, देखो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1s2 2s2। ठीक है, समझना अभी। अच्छा, आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? अब इसके बाद 3s थोड़ी है क्या? नहीं है ना। सेकंड में अगर इसका काम हो गया तो थर्ड थोड़ी है इसके पास, नहीं है ना। अच्छा 2s में ये 2 और p4 में 1 2 3 4, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? तो इसके बाद ऑप्शन ही कहाँ है? अब ये कहाँ पे एक्साइट करेगा? आगे अगर इसके पास जगह होती तो ये एक्साइट कर पाता। अगर ये एक्साइट कर पाता तो इसके बाद नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते। सही है क्या? समझ रहे हो क्या तुम मेरी बात? यहाँ पर कार्बन के पास ये एक वैकेंट ऑर्बिटल था ना, तब इसने एक्साइट करा के यहाँ पर लाया।
ठीक है, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए और 4 बॉन्ड बन गए। ठीक है, आगे बात करो 5 में इसके बाद 3s 3p और 3p में 3d भी तो होता है, थर्ड शेल में 3d होता है ना। अब 3d है तो इसके बाद 3 बॉन्ड तो ये बना लिए। ठीक है, अब 3d है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ एक्साइट कर सकता है। अगर ये एक्साइट करेगा तभी तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनेंगे। ग्राउंड स्टेट में 5 थे क्या यार, समझ में? चलो अच्छा, अब ये ऑक्सीजन है, मैं बोलूँ कि मुझे ऑक्सीजन के 4 बॉन्ड बनाने हैं, कैसे बनाऊँ? 4 बॉन्ड बनाने के लिए क्या मुझे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? अब 2s और 2p हो गया, क्या इसमें 2d होता है? सेकंड शेल में d होता है क्या? नहीं होता है। अगर सेकंड शेल में d नहीं है तो इसका मतलब इसके आगे जगह ही नहीं है। अब आगे जगह नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने को तैयार है, पर कहाँ? 3 कैसे बना लेता है? अब वो उस पर बाद में आएंगे, पहले ये बताओ कि 2 तो बना रहा है ना। ठीक है, अच्छा अब आगे एक्साइट करने के लिए जगह है क्या? नहीं है। अच्छा 3 की बात करो तो मैंने एक चीज़ बोली थी क्या, कि जब 3 ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज करना। अब लूज कहाँ से होगा? p से। तो यहाँ पर क्या बचेगा? एक ही बचेगा ना। तो हो गए क्या 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? अरे हो गए क्या? समझ में आया? तो इसीलिए सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट जो होते हैं, अब नाइट्रोजन की बात कर लो। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, आउटर मोस्ट 2s2 2p3, ये s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 3। अब ये 3 ही तो बॉन्ड बनाता है। 4 अगर बनाएगा तो 4 में क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आएगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया तो 4 हो गए। अब बोले 5 कैसे बनाएगा? पॉसिबल है क्या? 5 का तो पॉसिबिलिटी नहीं है। एक जब निकाला तब जाके तो 4 बना पाया, 5 कैसे बना देगा? बना ही नहीं सकता क्योंकि आगे ऑर्बिटल नहीं है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल ना होने की वजह से ऑक्सीजन सेकंड पीरियड एलिमेंट जो है वो कम बॉन्ड्स बनाते हैं, जबकि थर्ड पीरियड के बाद क्या होते हैं? d ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। अब d में 5 है, मतलब बहुत ही सारे बॉन्ड बन सकते हैं ना, s का अलग, p के अलग, d के अलग, तो बहुत सारे बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल है। समझ में आया क्या? समझ में आ गया? ये चीज़ लिखने की नहीं है, समझने की, और दिमाग में ध्यान रखना, इसको बहुत बार काम आएगी, बहुत बार। क्लियर है? चलो कहाँ थे? अच्छा आउटर मोस्ट क्या होगा? 3s2 3p4। अच्छा एटॉमिक नंबर कितना होता है सल्फर का? 16। ठीक है, अच्छा और 3d है ना इसके पास, तो 3d 0, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 4 और d में, सही है क्या? अब बॉन्ड कितने बनाने हैं? 6 बनाने हैं। तो क्या करें? अभी कितने बन सकते हैं? 2 ही बन सकते हैं। तो जब सल्फर 2 बॉन्ड बनाएगा तब तो एक्साइटेड स्टेट में जाने की जरूरत है ही नहीं। सल्फर 2 भी बनाता है। कितने बनाता है? 2 बनाता है। अब अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन इसको एक्साइट करा दूं तो क्या बनेगा? यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर क्या आ गया? सही है। और अभी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। तो सल्फर 4 बॉन्ड भी बनाता है। ठीक है, और अगर मुझे 6 बनाने हैं तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? एक्साइट। तो इसको भी एक्साइट किया तो अब कितने बनाएगा? 6। समझ में आ गया क्या? जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो सकते हैं उतने ही बॉन्ड बनाएगा। ठीक है क्या? तो अब ये तो क्या थी? ग्राउंड स्टेट। ये क्या हो गई? हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्या आएगा? sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या आया? sp3d2। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? एक बात ध्यान रखना, हाइब्रिड ऑर्बिटल से हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। कौन सा? पाई नहीं बनता। क्यों का जवाब मैं बाद में दूंगी, अभी बस ध्यान रखना, जब समय आएगा तब वो डब्बा खोलेंगे। ठीक है क्या? अभी कितने? 6 हो गए, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, अब कौन आएगा? कौन सा ऑर्बिटल लेके अपना?
कौन सा है आउटर मोस्ट? फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल, 6 फ्लोरीन आएंगे और क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? जल्दी इसको करो, मैं वो बनाती हूँ जब तक। कौन है? सल्फर। हाँ हो गया। ये रहा SF6, दिख रहा है? 4 है इस बार। जहाँ पिछली बार 3 थे उस जगह 1 और बढ़ा दिया तो कितने हो गए? 4। नाम क्या होगा? सोच के बताओ। क्या? अरे जैसे पहले नाम दिया था वैसा नाम नहीं दे सकते? टेट्राहेड्रल? कहाँ है टेट्राहेड्रल? अरे क्या कर रहे हो? अच्छा देखो, बीच में वहाँ पे पहली बार ट्राइंगल था, अभी बीच में क्या है? स्क्वायर है ना? अरे ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल नहीं है। दिख रहा है ना? अरे दिख रहा है ना? हाँ स्क्वायर ही है, स्क्वायर ही है ना? स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अगर ये वाला जो बॉन्ड है ऊपर वाला, इसको मैंने इससे 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 और इससे ज्वाइन कर लिया तो पिरामिड बन गया क्या? एक ऊपर पिरामिड, एक नीचे। इसको अगर इससे चारों से ज्वाइन कर दूं तो क्या पिरामिड बनेगा? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? स्क्वायर बाय पिरामिडल। पहले ट्राइगोनल बाय पिरामिडल था, ये क्या है? स्क्वायर बाय पिरामिडल। ये तो इसका जो कॉमन नेम है वो नहीं है, ठीक है क्या? लिखो पर। अच्छा बनाऊं क्या इधर? ये रहा सल्फर, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, ये स्क्वायर तो नहीं है पर ठीक है मान लो। ये एक ऊपर और एक नीचे, सही है क्या? अच्छा इसको ज्वाइन करके दिखा देती हूँ। और ये बन गया स्क्वायर। अरे रेक्टेंगल नहीं है, इसको स्क्वायर मानना, ठीक है। अच्छा अगर मैं इस वाले को इससे ज्वाइन करूं, ये पिरामिड दिख रहा है क्या ऊपर? दिख गया सबको? तो ये क्या है? एक ऊपर और नीचे बनाऊंगी तो अभी सब होचपोच हो जाएगा, ठीक है क्या? तो ये क्या है? इसका नाम स्क्वायर बाय पिरामिडल, ठीक है। अब इसका एक और नाम है जो फेमस है और वही यूज़ करेंगे अब। कौन सा है? अच्छा देखना, मुझे इसमें टोटल नंबर ऑफ फेसेस बताने। कितने? टोटल नंबर ऑफ फेस, ठीक है। शुरू करते हैं ऊपर से। ये एक है, इसको मैंने ज्वाइन किया इन तीनों को, ये एक फेस बन गया क्या? एक, ये 2, 3 और 4, 4 फेस ऊपर। इसी तरह 4 नीचे बनेंगे क्या? अरे दिख गया सबको? फिर से एक बार देखो, उसमें दिख रहा है क्या? इसमें दिख रहा है, देखो कैसे। फर्स्ट वाला फेस कौन सा होगा? ये तुम्हारी तरफ है, ये वाला। ये बना लिया सबने? ये वाला जो होगा ये फर्स्ट फेस है, दिख रहा है क्या? सेकंड फेस कौन सा होगा? ये वाला, दिख रहा है? ठीक है। थर्ड फेस ये वाला, और फोर्थ फेस देखो ये वाला पीछे वाला। हो गए ना 4 फेस? वैसे ही 4 नीचे, तो टोटल कितने फेस हुए? 8। तो इसका नाम है ऑक्टाहेड्रॉन, ऑक्टाहेड्रल। क्या है ये ज्योमेट्री? कौन सी है? ऑक्टाहेड्रल। और यही सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाती है। नाम इसका वैसे तो वो भी सही है, स्क्वायर बाय पिरामिडल, पर यूज़ क्या करेंगे हम? ऑक्टाहेड्रल। सही नंबर किसके लिए? 6 के लिए। किसके लिए? 6 के लिए। हाइब्रिडेशन क्या है? sp3d2।
ठीक है। और बॉन्ड एंगल की बात करो, चलो दिखाओ मुझे कितने बॉन्ड एंगल है। 90 है, 90 है और 180 है, बस। 120 कहाँ है, कहाँ है, नहीं है ना। अरे बीच में स्क्वायर था ना, ये स्क्वायर, ये एंगल कितना है 90 डिग्री ना। अच्छा इसमें भी यही जादू है, कहीं से भी पकड़ो सेम ही है। यहाँ से अगर मैं इसको इसको छोड़ के यहाँ से पकड़ लूँ तो भी सेम, यहाँ से पकड़ लूँ तो भी सेम, यहाँ से पकड़ लूँ तो भी सेम, कहीं से भी किधर से भी देखो ये हर जगह से क्या है, सिमेट्रिकल सिस्टम है। क्या है, वैसा उसमें नहीं था पुराने वाले में, किसमें, पेंटागोनल बाय पिरामिडल में नहीं था। दिखाऊं क्या, अरे सॉरी, पेंटागोनल बाय पिरामिडल तो अब पढ़ेंगे। हाँ, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में नहीं था, ठीक है क्या। देखो जरा, अरे कहाँ गया, ये था क्या। अब अगर मैं अभी ये ऊपर है इसको पकड़ लूँ तो कुछ और ही हो गया ना। ये दोनों इसीलिए अब यहाँ पर, इसलिए ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड अलग है और ये तीन बॉन्ड क्या है, अलग है। पर अभी जो हमने बनाया वो बिगड़ गया अब, ठीक है। तो उसमें क्या है, सारे के सारे बॉन्ड सेम थे, इसलिए हम किसी को भी अगर ऊपर रखेंगे तो बाकी पूरा क्या दिखेगा, सेम दिखेगा। शर्त ये है कि सारे आइटम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर आइटम अलग हो गया तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी, ठीक है क्या। अच्छा बॉन्ड एंगल बताओ, 180 डिग्री और आ गया, दिख रहा है सबको। सही है, तभी तो बोलती हूँ सही है, देख के बताया करो, ठीक है। अब सही है, क्या हुआ, हाँ धीरे है क्या, प्रोसेसर स्लो है क्या हो गया क्या। चलो लास्ट एक फटाफट देख लो फिर छुट्टी, ठीक है। लास्ट जो है सही नंबर, स्टेरिक नंबर 7 एग्जाम्पल ले रहे हैं, 7 बॉन्ड कौन बनाएगा, IF7। फ्लोरीन तो एक ही बनाता है भाई, फ्लोरीन तो कितने बनाता है, एक, वही वाली प्रॉब्लम, डी ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है क्या। अच्छा IF7 आयोडीन क्या होगा, आउटर मोस्ट, एफ में आता है 2p, Cl में आएगा 3p, फिर Br में आएगा 4p और आयोडीन में क्या आएगा 5p। तो आउटर मोस्ट क्या हो गया 5s2 5p 5, जो ये फ्लोरीन में 2p5 होता है ना, ठीक है क्या। अच्छा 5 के बाद डी एफ सब कुछ है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, कितने बनाए टोटल, ये है ग्राउंड स्टेट। अच्छा 7 बनाने तो 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अभी तो एक है, सबको क्या करना पड़ेगा, आउटर मोस्ट में टोटल 7 है ना, सबको अगर एक्साइट करेंगे तब जाके बात बनेगी, तो कर लो। इसमें एक रह गया, इसमें रह गए 3 और इसमें 3 आ गए, हो गए। हाइब्रिडेशन बोलो, sp3d3, ठीक है। अच्छा ये क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, अरे पेज तो नहीं भर जाएंगे कॉपी के, है ना। ऐसा तो नहीं लग रहा कि ऐसे ही भर रहे हैं पेज, समझ में आ रहा है ना सबको।
अरे किसी को बोल दूँ मैं कि बना दो तो बना के दिखा दोगे क्या? कोई बड़ी बात थोड़ी है। आ गया ना समझ में? चलो अभी आ गया, मैं होमवर्क दे के भेजूँगी तुमको, रुको। ठीक है, होमवर्क लिख लेना, H2O का बना के लाना है, परसों चेक करेंगे। हाँ H2O का, ठीक है क्या? अरे रहने दो, मत बनाना, नहीं बनेगा। ठीक है, मैं ही बताऊँगी, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है क्या? चलो कितने, अच्छा H2O का अगर कोई बनाने की ट्राई करे तो मैं हिंट ये दे रही हूँ कि उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। ठीक है, किसका? ऑक्सीजन का, सेंट्रल एटम का ही निकलता है। सही है क्या? ठीक है, अब क्या होगा, पहले बीच में 3 थे, फिर 4 आए, अब कितने आएंगे? 5 आएंगे। 5 के लिए थोड़ा सा टास्क मुश्किल है, 5 बनाना यार। आयोडीन ब्लू है, चलो तो ये अपने को ऐसे बोर्ड पे ही समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी कोई बॉल नहीं है जिसमें 7 होल्स हो। ठीक है क्या? तो देखो बीच में कौन है? आयोडीन। आयोडीन बनाएगा पेंटागोनल। क्या बनाएगा? पेंटागोनल। पेंटागोनल मतलब ये 1 2 3 4 और 5। अगर मैं इन पांचों को ज्वाइन कर दूं, एक बन गया क्या? पेंटागोनल बन गया क्या? 5 फेस वाला, 5 साइड वाला। ठीक है क्या? अरे पेंटागोनल पता है ना, पेंटागोन क्या होता है? 5, जिसके 5 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, और एक होगा इसके ऊपर और एक होगा नीचे। समझ में आ गया? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटागोनल बाय पिरामिडल। क्या हो जाएगा? पेंटागोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। अच्छा बॉन्ड एंगल बताओ फटाफट। वन 180 तो दिख रहा है, चलो 90 भी दिख रहा है, और एक और एंगल है, इसमें भी 3 है। इन दोनों के बीच में कितना है ये बताओ फटाफट। ये 90 कैसे होगा? 90 तब होता जब 4 होते। 360 को 5 से डिवाइड कर दूँ क्या? 72 कितना आएगा? अच्छा एक ही प्लेन में है ना, मैंने बोला ये 5 उंगलियां है ना, थोड़ी सी ये 5 है, तो इनके बीच में एंगल, ये एंगल तो 360 आएगा ना, एक ही प्लेन में है तो 360 आएगा ना। 360 और कितने हैं? 5 साइड है, अरे 5 वर्टिसेस है ना, तो 5 से डिवाइड कर देंगे ना, तो आता है क्या डिवाइड करना? आता है, तो कितना आएगा? 72 डिग्री आ जाएगा क्या? ठीक है, ऊपर वाला सबके साथ इन, ये वाला फ्लोरिन इन पांचों के साथ 90 डिग्री पे होगा, ये वाला फ्लोरिन इन पांचों के साथ 90 डिग्री पे होगा। इस फ्लोरिन और इस फ्लोरिन का कितना? 180 डिग्री। टोटल 3 एंगल हो गए। समझ में आ गया क्या? क्या हुआ रिद्धिमा? ऐसे मंद मंद मुस्कान का रीज़न क्या है? 72 डिग्री किसके बारे में? 90 डिग्री और 180 डिग्री। सही है क्या? 72, 90 और 180। हाँ ओहो बर्तन भी अपने आप गिर रहे हैं तुम्हारी इस बात को हो गया क्या? सही है क्या? क्लियर? आ गया समझ में? और कुछ रह गया? अच्छा इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पीबीपी, पेंटागोनल बाय पिरामिडल को क्या बोलते हैं? पीबीपी। तो ये सारे हाइब्रिडेशन हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में अपन हाइब्रिडेशन शॉर्ट में निकालना सीखेंगे। हाँ एस्ट्रो तो सीखेंगे ही, और शॉर्ट में कैसे हमें हाइब्रिडेशन निकालना है, क्योंकि अपने को ये मॉलिक्यूल्स नहीं मिलेंगे, भरमार मॉलिक्यूल है ना, तो कोई सा भी मॉलिक्यूल एग्जाम में दिया जा सकता है और पूछेंगे हाइब्रिडेशन बताओ। ठीक है क्या? तो उसकी शॉर्ट ट्रिक बहुत आसान है, तो वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।